शिक्षा है एक ऐसी चीज है जिससे समाज आबाद हो जाता है। शिक्षा से देश आबाद हो जाता है, शिक्षा से पूरी दुनिया आबाद हो गई है। लेकिन भारत में जो शिक्षक है उनको लेकर अब जो चर्चाएं हैं और शिक्षकों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें अब बड़ी ही अजीब सी बातें सामने आने लगी है। अब बीकानेर से एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो स्कूल के आसपास के जो परिसर में या स्कूल परिसर के आसपास जितने भी जगह हैं उसमें अगर कोई हवारा कुत्ता दिखता है तो उसको भगाने का काम करेंगे और उसके अलावा उनके ऊपर है वो उचित रूप से उन कुत्तों को सही स्थान पे पहुंचाया जाएगा। अब ये कुत्तों वाला जो मामला है ये बड़ा ही अजीब सा मामला होने लगा है। इस मामले को लेकर जो बाप पार्टी के सांसद है राजकुमार रोत, उन्होंने भी ये आवाज उठाई है और बाप पार्टी के जो सांसद राजकुमार रोत है वो तो भड़क ही उठे हैं इस मामले को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम बात कर रहे हैं कुत्तों की या कह लो शिक्षकों की। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब कुत्ते भगाएंगे शिक्षक। और इसके अलावा अब बीकानेर में जो खबर आप सुन रहे हो, बीकानेर की भी एक खबर सामने आ गई है, उसको लेकर भी ऐसे ही राजस्थान में कई और ऐसी जगह है जहाँ पे अब कुत्ते भगाने का काम किया जा रहा है और स्कूल परिसर के आसपास में कुत्ते भगाने का काम किया जाएगा। अब राजकुमार रोत ने इसके ऊपर बड़ा सवाल उठाया है। राजकुमार रोत ने ट्वीट करके पहली ही लाइन ये लिख दी है कि क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों पे ही लागू है या जो निजी स्कूल है उनके ऊपर भी ये कुत्ते भगाने वाला नियम लागू होगा। राजकुमार रोत ने इसके अलावा ये भी कह दिया है कि अगर निजी स्कूलों के आसपास कुत्ते भगाने का नियम नहीं लागू है तो क्या निजी स्कूलों के आसपास कुत्ते नहीं है? क्या निजी स्कूल जो है उनके आसपास जो कुत्ते हैं वो उनके जो स्कूल के बच्चे हैं उनको नहीं काटेंगे? तो ये बड़ा सवाल है वो खड़ा कर देता है सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर एक और बड़ा सवाल कर देता है जो दिल्ली में है, दिल्ली में हो रहा है जो कुत्तों की काउंटिंग करने का काम जो शिक्षकों को दिया गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट तौर से कि टीचर्स के ऊपर पहले से ही गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां बहुत सारी है। जैसे बीएलओ के रूप में उनको कार्य करना पड़ता है, जनगणना जब होती है तब उनको काम करना पड़ता है, चुनाव जब आते हैं तब उनकी ड्यूटियां लगती है। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षक है, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है कि क्या जो सरकारी टीचर है वो अब जो शिक्षा का काम है उसको छोड़कर जितने भी सरकारी काम है वो करने लगेंगे? क्या जो अलग से पद नहीं बनाया जा सकते इसके ऊपर? अब राजकुमार रोत ने तो ट्वीट करके बता दिया कि भैया ये तो किसी प्रकार का है वो कार्य नहीं हो रहा है। और राजकुमार रोत ने तो ये भी कह दिया है कि अब इस जो फैसला हुआ है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो ये फैसला है राजस्थान में कि टीचर्स के ऊपर पहले से ही बहुत सारा बोझ है, काम करने का प्रेशर रहता है, तो क्या अब इससे जो ये कुत्तों वाला मामला है इससे क्या जो विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो बाधित नहीं होगी? क्या इस फैसले के बाद भी शिक्षक है वो इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे विद्यार्थियों को जैसा कि पहले होता आ रहा था? अब सवाल एक ही खड़ा होता है, क्या अब भी भारत के जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य गवर्नमेंट स्कूलों में सुरक्षित है? मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी। धन्यवाद।